अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिल्ड्रन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे का। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज के वीडियो में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। ये कुछ एपी दिए हुए हैं, इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है नहीं कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, और ए इक्वल टू क्या है? 3। इसको A1 भी बोला जाता है, फर्स्ट टर्म को A1 भी बोला जा सकता है या A भी बोलते हैं, जो है हमारा 3। ठीक है, और D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं। किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस D बोला जाता है ना। A2 क्या है हमारा? A2 1 है और A1 क्या है? 3। तो 1 minus 3 equal to minus 2. This is the D and D is called the common difference. ये हमारा AP है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? A2 minus A1। हालांकि A4 minus A3 भी कर सकते हैं, वो भी वही आएगा। चलिए एक हम दिखा देते हैं। D को A4 minus A3 भी बोला जा सकता है ना। A4 क्या है हमारा? -3 माइनस A3 क्या है? -1। तो -3 और माइनस माइनस +1 दैट इज इक्वल टू -2। ये हमारा हुआ क्या चीज? D है ना। तो D आप A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म से उसके प्रीवियस वाला टर्म को माइनस कर दीजिए, वो जो आएगा वो होगा हमारा D। कॉमन डिफरेंस उसी को बोला जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालकर बता सकते हैं। दो दो तरीका से आपको निकालकर दिखाना नहीं है, एक दिखाना है। इसमें भी वही बोला है फर्स्ट टर्म। अब हम फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे ए। ठीक है, ए इक्वल टू यहाँ क्या है? जो शुरू में रहता है उसी को ए बोला जाता है। ए -5 है। ठीक है, इसको ए भी बोलिए या इसको A1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, A1 और ए सेम है। A1 A2 A3 इस तरह से आगे बढ़ते गया है ना। अब D निकालने का प्रोसेस क्या है? तो A2 माइनस A1 है ना। D A2 कितना है? -1 माइनस A1 क्या होता है? -5। तो -1 और माइनस माइनस +5 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस AP का D क्या आया? 4 आया। फर्स्ट टर्म तो आप देख चुके हैं। अभी 5.1 स्टार्ट हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अभी बेसिक सीख लीजिए। आने वाले समय में और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन आपको समझ में आता है। यहाँ A1 और A1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 क्या है? 1/2। और D निकालने का क्या तरीका होता है? D कैसे निकालेंगे हम लोग देखिएगा। D मतलब कॉमन डिफरेंस को हम लोग D बोलते हैं। D होता है A2 माइनस A1 है ना। तो A2 माइनस A1 क्या है? 5/3। A2 है माइनस A1 क्या है? 1/3। ठीक है, फिर एलसीएम होगा 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। दिस इज कॉल्ड द D है ना। तो ये हमारा D निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों का हम लोग D निकाल लिए। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन है। इसमें A1 या A मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? जो शुरू में दिया हुआ है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसका भी D पूछा, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 1.7 माइनस 0.6। अगर आप माइनस करेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो आप देखिए इस तरह से 1.7 0.6, 7 माइनस 6 1 होगा, और 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो D इक्वल टू क्या आएगा? 1.1। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें बोल रहा था कि बताइए ये AP दिए हुए हैं, इसका A मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस। तो ये है प्रोसेस, बहुत आसान है, हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। सभी में बोला है कि पहले चेक करके बताइए कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP है या नहीं है।
अगर एपी होगा तो आप उसके अगले तीन टर्म्स को लिखिए, ठीक है। जैसे ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट है नंबर्स का। इसमें आपको बताना है कि क्या एपी है या नहीं है, इसमें भी बताना है कि एपी है या नहीं है, इसमें भी बताना है। अगर एपी होगा तब उसके तीन टर्म्स लिखने हैं। चार तो दिए हुए हैं, पांचवा, छठा और सातवां, मतलब फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ दिया है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म लिखना है। लेकिन वो कब लिखना है, जब एपी होगा तब। तो देखिए एपी चेक करने का जो प्रोसेस है वो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ, तो हम बोलेंगे कि एपी है। तो चेक करते हैं इसका। हियर डी, जिसको हम लोग A2 माइनस A1 बोलते हैं, ठीक है। क्या आने वाला है देखिएगा जरा। A2 है 4 माइनस 2, A2 4 है और A1 है 2, तो ये क्या आया, 2 आया। एक बार तो D आया 2। अगेन हम देखते हैं, ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस 2 आया। अगले टर्म के बीच का भी डिफरेंस वही आना चाहिए, D इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। A3 कितना है, 8 माइनस A2 है 4। D इक्वल टू कितना, 8 माइनस 4, 4 है, ठीक है। D 4 है। अब देखिए यहाँ पर D2 आया, यहाँ पर D4 आया। हम एपी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तभी एपी होगा। हालांकि अगर ये किसी तरह से 2 भी आ जाता तब भी अभी नहीं बोल पाते, इनका भी डिफरेंस सेम होना चाहिए था। तो अगला भी हम चेक करते। फिलहाल इतना ही काफी है, इतना काफी है। हम बोलेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होता है एंड A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस होता है। ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ये जो दिया हुआ है लिस्ट नंबर्स का, ये एपी में नहीं है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है किस सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला, इसको अब हम लोग को देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले वही हम निकालेंगे, यह डी निकालेंगे हम लोग। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। हाँ, A2 कितना है डियर जरा देखिएगा, 5/2 माइनस A1 क्या है, 2। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 5 माइनस 2, ठीक है। तो डी इक्वल टू यहाँ तो 3/2 आया। इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3/2 आया। अब अगले दो टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस इतना से काफी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि सभी दो टर्म्स के बीच, सारे दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम होगा तभी एपी में होगा। अगला अगेन जैसे यहाँ किए थे, A2 माइनस A1 2 आया था, यहाँ A2 माइनस 3/2 आया। अब A3 माइनस A2 फिर निकालेंगे, B इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो 3 माइनस 5/2 है ना। A3 की जगह पर 3 और A2 की जगह पर 5/2। एलसीएम लिया जाए, एलसीएम क्या आएगा डियर, तो एलसीएम होगा 2 और 6। 1 से 2 बार में 6 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये डी हमारा क्या है, 1/2। अभी तक हम बोल सकते हैं कि हाँ एपी जैसा लक्षण दिख रहा है, लेकिन अभी इसको भी डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस तो सेम आया। अब इनके डिफरेंस भी अगर सेम आएंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ एपी है। नाउ अगेन एक बार फिर डी इक्वल टू A4 माइनस A3 भी होता है, A4 माइनस A3 है ना। A4 कितना है डियर जरा देखिएगा, 7/2 माइनस A3 है 3। एलसीएम लेंगे 2 होगा, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 7 माइनस 6 होगा, 1 से 2 बार में 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। डी क्या आया, 1/2। तो हम एपी बोल पाएंगे सिंस, हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस, सभी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए बोलेंगे हाँ एपी है। सिंस A2 माइनस A1 जो निकाले, A2 माइनस A1 वो इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। और सारे किसके इक्वल है, 1/2 के, सभी इक्वल है ना, देयरफॉर इट फॉर्म एपी। देयरफॉर यस, यस इट फॉर्म एपी। ये एपी बनाएगा। कैसे हम बोल पा रहे हैं कि एपी बनेगा,
क्योंकि सारे टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या बनाएगा AP। और अगला हम लोग को बोलना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास कौन, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। A5 अगर लिखना है तो A5 लिखना कोई टफ काम तो है नहीं हमारे लिए। A5 देखिए कैसे लिखेंगे, A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। याद रखिए कोई भी टर्म लिखना है तो उसको इस तरह से, क्योंकि हम लोग बात किए थे AN इक्वल टू, तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग A5 कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D। और A10 अगर बोला जाए, A10 अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। A 900 999 अगर बोल दे तो क्या बोलेंगे, A प्लस एक कम 999 से एक कम 998D, ठीक है, एक कम ना। A प्लस A5 बोले तो A प्लस 4D, A10 बोले तो A प्लस 9D, इसी तरह से हम लोग माइनस करते हैं, है ना। अगला देखिए कैसे निकालेंगे, A प्लस फिलहाल हम लोग को 4D बोल रहा है। A कितना है, 2 है, प्लस 4, D कितना है डियर, तो D है 1/2, 2 से 2 बाद में कटा, मतलब 2 प्लस 2 है ना, इक्वल टू 4। तो अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, हम लोग अब AP चूंकि पता चले, अगला 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद A6 देखिएगा जरा क्या होगा, A प्लस 5D। A कितना है, 2 प्लस 5, और D कितना है, 1/2 है ना। A6 A प्लस 5D होता है। A हमारा 2 है, ये देख रहे हैं फर्स्ट टर्म को हम लोग A बोलते हैं, A प्लस 5D। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 प्लस 5/2। इसको कैसे ऐड किया जाता है आप बहुत अच्छा से जानते हैं, कैसे ऐड किया जाता है। 2 प्लस 5/2 ना, 2 प्लस 5/2, एलसीएम लीजिएगा जरा, 2 एलसीएम होगा, 1 से 2 बाद में 2 2 जा 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9/2, मतलब इसके बाद वाला होगा 9/2, है ना। और उसके बाद एक और बच गया है A7। A7 हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 6D, है ना। A7 A प्लस 16 होगा। A हमारा क्या है डियर, जरा देखिएगा, A हमारा है 2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, 1/2, तो 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अगला टर्म क्या है, 5। इस तरह से हम लोग AP का सारा टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। A7 हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको भी चेक करना है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका भी वही काम करना है हम लोग को। इसको कैसे चेक करेंगे, पहले AP है कि नहीं, वही D निकालेंगे। सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, सारे लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। यहाँ भी हम लोग निकालेंगे यार, A2 माइनस A1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, D। D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है डियर, -3.2, माइनस A1 क्या है, -1.2, है ना। A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, दैट इज -3.2 और प्लस 1.2 क्या होगा, माइनस कर दीजिए, -3.2 और 1.2, बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है 0, और 3 माइनस 1 2, ठीक है, तो 2 होगा, लेकिन सिंबल बड़े का होता है। मतलब क्या यहाँ मिला हमको, D -2 मिला, ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस -2 मिला। अब इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1 के बाद A3 माइनस A2। A3 क्या है, -5.2 माइनस A2 क्या है, -3.2, -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। माइनस करिए जरा, -5.2 में 3.2 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 2 ही आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा, बड़े का सिंबल होता है, आप माइनस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगेन एक बार देखें, दो बार D निकाल कर देखें, एक बार और निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगेन D दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू क्या है, -7.2 और माइनस A3 क्या है, तो A3 हमारा -5.2, तो -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस करेंगे तो ये भी -1.2 आ रहा है, ठीक है। आप नोटिस करिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या तीनों सेम आ रहे हैं, -1.2 नहीं बल्कि -2 होगा, ठीक है, तीनों सेम है।
ऑफ कोर्स तीनों अगर सेम है तो ये एपी में है, ठीक ना। ये सभी सेम है, कॉमन डिफरेंस इसका -2 आया तो एपी में है। अब अगर एपी में है तभी इसके लगातार तीन तीन आगे वाले टर्म्स लिखने हैं। तो तीन कौन होंगे, a5 पांचवा टर्म a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू डी क्या है, डी हमारा -2 है। तो ये हुआ -1.2 और प्लस माइनस -8, ठीक है। तो -8 -1.2 -9.2 हो जाएगा, ऐड करके आप देख सकते हैं। अगला क्या होगा डियर, तो -9.2। a6 जरा देखिएगा, a प्लस 5d। a कितना है, a हमारा है -1.2 प्लस 5 और d है -2, मतलब -1.2 और -10, ठीक है, इक्वल टू -11.2। तो अगला आएगा -11.2, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, -11.2 है ना। और नेक्स्ट एक लास्ट बच गया डियर, a7 दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस 6d। a हमारा -1.2 है प्लस 6 इंटू डी क्या है -2। तो ये क्या आएगा -1.2 और -8, ठीक है, सॉरी -12 ना, 6 2 जा 12। तो ये कितना आएगा -13.2 है ना। तो ये हुआ -13.2। हमसे क्या बोला था, एक बार फिर से जरा हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको, है ना। हम लोग से क्या क्वेश्चन बोला था, जरा देखिएगा सारे को। हम लोग से बोला था कि ये एपी दिया हुआ है, अब एपी नहीं दिया हुआ है, कुछ सीक्वेंस लिस्ट दिया हुआ है नंबर्स का, बताइए एपी है कि नहीं। तो चेक करेंगे हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आया तो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एपी होगा तब उसके तीन टर्म्स लिखने हैं, वो हम लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 4 देखते हैं हम लोग ना। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही बोल रहा है जो हमेशा से बोलते आ रहा है। अगर एपी है, पहले तो चेक करिए कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके आगे वाले तीन टर्म्स लिखिए, चार दिए हुए तीन और लिखेंगे। तो सबसे पहले यार डी हम लोग निकालना चाहेंगे ना, डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 a1 है, a2 है, a3 है, a4 इस तरह से होता है ना। a2 कितना है डियर देखिएगा जरा, -6 माइनस -10 है ना। तो -6 और माइनस माइनस +10 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ डी 4 आया। अगला देखते हैं अगेन, फिर ये तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस आया, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस भी वही आना चाहिए। अगेन डी इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, थर्ड माइनस सेकेंड। तो a3 क्या है डियर जरा देखिएगा, -2 माइनस a2 है -6, तो होगा -2 और माइनस माइनस +6 दैट इज इक्वल टू 4। देखिए दो तो सेम आया है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसको भी हम लोग निकाल कर देखेंगे। एक बार फिर से अगेन करेंगे, डी इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 कितना है जरा देखिएगा 2 माइनस a3 कितना है -2, तो इक्वल टू 2 और माइनस माइनस +2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हुआ हमारा डी, ठीक है। तो डी इक्वल टू 4। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस सेम है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये एपी है। तो लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 ये भी, एंड a3 माइनस a2 ये भी, एंड a4 माइनस a3 है ना, ये वाला है ना, सारा क्या है सेम है और वो है 4। तो ऑफ कोर्स ये एपी होगा। अब एपी है, यस इट इज, या इट फॉर्म एपी। सिंस ये लोग इक्वल है इसलिए हम बोल सकते हैं ये फॉर्म करेगा एपी, ठीक है। अब अगर फॉर्म करता है एपी तो तीन लगत अगले टर्म्स को लिखेंगे, तो 5 दिए 4 दिए फिफ्थ लिखेंगे a प्लस 4d होता है ना। a कितना है डी, -10 प्लस 4, और d कितना है, d है हमारा 4 है ना। तो क्या आएगा देखिएगा जरा, -10 और +16 है ना।
इनको माइनस करने के बाद क्या आएगा, -10 + 16 करोगे तो आएगा हमारा 6। तो ये अगला टर्म क्या होने वाला है, 6। और A6 जरा देखिएगा क्या होगा, A + 5B है ना। A कितना है, A हमारा -10 है, -10 + 5 इंटू डी क्या है, डी अब देखिएगा जरा, डी हम लोग निकाले हैं 4, तो -10 और +20 है ना, -10 + 20 10 होगा, तो अगला टर्म हो जाएगा 10 है ना। और एक और बच गया 7th टर्म, आप जानते हैं 7 क्या होता है, A + 6D, ठीक है, A + 6D होता है। A कितना है हमारा जरा देखिएगा, -10 है +6 इंटू डी क्या है, 4 है, तो -10 एंड +6 4 जा 24, अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14, ठीक है, ये हुआ 14, ठीक है। दिस इज द एपी, जिसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ स्थिति है। डी हुआ सेम, इसके वजह से एपी बोल दिया और आगे का टर्म निकाल पाए। यहाँ पर भी देखना है, वही काम करेंगे यार। डी इक्वल टू क्या देखिएगा जरा, A2 - A1 होने वाला है। अब सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे डियर, आपको खुद भी समझना पड़ेगा। डी क्या है, तो ये है हमारा A2, A2 है 3 + √2 एंड माइनस A1 क्या है 3, 3 कैंसिल हो गया, √2 आया, एक तो सही है। अगेन एक बार फिर निकालेंगे डी, दैट इज क्या होता है A3 - A2। A3 क्या है देखिएगा जरा, ये है A3, 3 + 2 √2 माइनस A2 क्या है 3 + √2, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके सबसे पहले 3 + 2 √2, इस माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -3 और -√2, माइनस माइनस कैंसिल, बच गया क्या 2 √2 -√2। देखिए यही गड़बड़ होता है बच्चों से, हालांकि गड़बड़ होना नहीं चाहिए, 2 √2 -√2 माइनस करने नहीं आता है। तो देखिए ये समझिए आप, 2x - x आप कैसे करते हैं, ऑफकोर्स लिखते हैं x, जैसे 7x - 2x क्या करते हैं, या 7x - 4x क्या लिखते हैं, 3x लिखते हैं ना। 7x है, उसमें से 4x माइनस करेंगे तो 3x बच जाएंगे। इस तरह √2 2 है हमारे पास, और यहाँ √2 कितना है 1, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल √2 आएगा, है ना। तो ये हमारा ये भी आया √2, दो लोग तो सेम आ गए हैं। अगला देखिएगा अगेन, एक बार फिर हम लोग निकालेंगे डी, जो होता है A4 - A3। A4 क्या है ये जरा देखिएगा, A4 है हमारा 3 + 3 √2 माइनस A3 है 3 + 2 √2। आगे देखिए इसको कैसे किया जा सकता है, 3 + 3 √2 माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो -3 होगा और -2 √2 होगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 3 √2 और -2 √2, फिर वही माइनस वाला। तीन तो रूट है, √2 हमारे पास 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक √2 बचेगा। √2 3 है और √2 2 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 √2 2 बचेगा रूट में ना, √2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये AP बनेगा, और उसका रीजन क्या लिखिएगा, यही इट फॉर्म AP, इट फॉर्म AP। क्यों फॉर्म करेगा, ये बता, क्योंकि A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3 सब सेम है, वो क्या है √2 के इक्वल है ना, तो ये क्या होगा AP फॉर्म करेगा। अगर AP फॉर्म करेगा तो अगला फिफ्थ टर्म क्या होगा, A + 4D है ना। A कितना है जरा देखिएगा, A हमारा 3 है +4 और D क्या है देखिएगा √2 है, D सब में से ना 4 √2, ये तो बहुत आसान हो गया। एक हमारा निकल गया फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होने वाला है 3 + 4 √2। सिक्स्थ टर्म क्या होगा A + 5B। A कितना है, A हमारा है 3 + 5B की जगह पर √2, तो अगला हो गया 3 + 5 √2। यहाँ हम लिखते भी जा रहे हैं, क्या आने वाला है देखिएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2
अगला आएगा 3 + 6 √2। आप पहले ही लिख दे रहे हैं, हमको पता है कि आएगा, देखिएगा कैसे आएगा। A7 इक्वल टू क्या है, A + 6D। A कितना है 3 + 6, D की जगह पर √2 है। ठीक है, इस तरह से सारे टर्म हम निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये बोल रहा है कि एपी फॉर्म करेगा या नहीं। तो पहले डी निकालेंगे यार। डी इक्वल टू क्या होता है डियर, डी इक्वल टू होता है A2 - A1। A2 कितना है 0.22 माइनस A1 है 0.2। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, 0.22 माइनस 0.2, उसके बाद तो 0 होता ही है पॉइंट के बाद। तो 0.2 ऐसे नहीं समझिएगा, 2 के बाद 0 ऑटोमेटिकली होता ही है। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 दे सकते हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 2 - 0 2 होगा, 2 - 2 0, तो आया 0 डी इक्वल टू हुआ 0.02। ठीक है, एक तो हमको पता चला। अगेन हम फिर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस D क्या होता है, A2 माइनस A3 के बाद A3 माइनस A2 होता है। A3 हमारा है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। ठीक है, इसको कैसे माइनस किया जाएगा, देखिए 0.222 माइनस 0.02, उसके बाद भी हम एक 0 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डेसिमल के बाद आप जैसे देखिए 0.65 है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि 0 है। 62 है, तो इसके बाद भी समझना है कि 0 है। या 0.6325 कुछ भी है, उसके बाद आप 0 दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करिए, 2 - 0 2 होगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0 पॉइंट है 0, आया हमारा कितना 0.002। देखिएगा जरा, क्या ये और ये सेम है, नो। सिंस यहीं पर क्लियर हो गया, सिंस A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it is not AP। ये AP नहीं बनेगा, और AP नहीं बनेगा तो आगे का टर्म लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ चला चेक करते हैं, here D इक्वल टू क्या होगा A2 - A1। A2 क्या है तो -4 माइनस A1 है 0, तो ये -4 होगा। अगेन फिर हम लोग देखेंगे D इक्वल टू A3 - A2। A3 कितना है, A3 है हमारा -8 है ना, A3 -8 और माइनस A2 क्या है -4, तो -8 और माइनस माइनस +4, वो क्या हुआ, वो भी -4 ही हुआ। -8 + 4, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, -4 आया। अभी तक लग रहा है कि हाँ ये AP बन सकता है, लेकिन एक और जो है टर्म, उसको भी माइनस करके देखेंगे। अगेन फिर देखेंगे A4 - A3। A4 कितना है -12 है, माइनस A3 कितना है डियर -8 है, तो -12 और माइनस माइनस +8 इक्वल टू कितना -4। तो D तो आ गया सेम। तो यहाँ देखिएगा, here since A2 - A1 equal to A3 - A2 equal to A4 - A3 equal to -4, सारे का सेम है, इसलिए क्या बोलेगा, therefore it form AP। AP बनेगा। अब सारा का लिख पाना मुश्किल है डियर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है बात। A5 कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल टू A + 4D। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही करना है। वैसे भी -4 कम होते जा रहे हैं ना, ऐड होते जा रहा है, तो अगला हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आएगा -16 -20 और -24। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं खुद से। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 8 और 9। ये बोल रहा है AP बनेगा कि नहीं, तो ये AP डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सब में सेम चीज ऐड होते जा रहे हैं, वो है 0। तो कैसे चेक करेंगे, हियर D निकालेंगे, D इक्वल टू A2 - A1। A2 कितना है देखिएगा -1/2 माइनस A1 क्या है -1/2, तो -1/2 और माइनस माइनस +1/2 0 है ना। तो D क्या हुआ सेम हो गया।
अगेन हम लोग क्या देखेंगे, सेम आएगा ही, देखिएगा क्योंकि सब सेम है तो माइनस होकर सेम ही आ जाएगा। अगेन डी इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 कितना है, -1/2 और माइनस माइनस +1/2 है ना। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, वैसे कोई बड़ा चीज है नहीं। a3 भी -1/2 और a2 भी -1/2, -1/2 माइनस माइनस +1/2 है ना। तो सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देयरफॉर इट, बार बार वही चीज क्या लिखे, देयरफॉर इट फॉर्म एपी, ये एपी बनाएगा है ना। कैसे बनाएगा आप देखिए। अच्छा अगला टर्म क्या होगा, तो a5 इक्वल टू क्या होता है डियर, a प्लस 4d। a कितना -1/2 प्लस 4 इंटू डी मतलब 0, तो वो भी -1/2 होगा, मल्टीप्लाई होके -1/2 और 4 इंटू 0 का होगा 0। 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारे टर्म -1/2 है, -1/2 है। आपको लग सकता है कि अरे यार नहीं ये तो एपी नहीं होगा, लेकिन ये एपी है क्योंकि सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, 0 है। यहाँ पर देखिएगा ये साफ सुथरा दिख रहा है कि एपी नहीं है, ठीक है। हियर a2 माइनस a1, इसको हम लोग डी बोलते हैं, वो क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अगेन देखिएगा जरा, डी इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, क्या लग रहा है सेम 9 माइनस 3, बिल्कुल नहीं, नो नो नो, हियर इट डज नॉट फॉर्म ऑन एपी, ये एपी नहीं बनाएगा ना। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अगला देखिए, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये बोल रहा है एपी है कि नहीं, तो बिल्कुल है डियर। इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2a माइनस ए इक्वल टू ए है। इनके बीच का डिफरेंस 3a माइनस ए इक्वल टू ए है। इनके बीच का डिफरेंस 4a माइनस 3a वो भी ए है। तो ये एपी बनेगा, कैसे लिखा जाना है सब हम बता चुके हैं। एपी बनेगा, अगला टर्म क्या होगा 5a 6a 7, ऐसा कुछ नहीं होगा, 5a 6a 7 कैसे लिखना है हम बताते जा रहे हैं। अब ये देखिए एपी बनेगा कि नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ एपी बन सकता है, चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा एपी बनेगा कि नहीं। तो यहाँ डी निकालते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a। अगर आप माइनस भी तो होगा नहीं, बट देखिएगा यहाँ a कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा a माइनस 1 a, डिफरेंस ऐसा कुछ है। अगेन देखिएगा d क्या होता है, d इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है, तो aq माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर भी हम अगर a कॉमन ले लेते हैं डियर, तो यहाँ क्या बचेगा देखिएगा जरा, ए स्क्वायर माइनस ए बचेगा। क्या ये सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं है सेम। इनका ये और ये सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनेगा। तो फिर दो से ही काम चल गया, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, so therefore it does not form ap, not ap ना, so it does not form ap, ap ये नहीं बनाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए 12th, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम थोड़ा सा और कुछ सॉल्व करते हैं ना। ये बोल रहा है 80 है कि नहीं, तो देखिए √2 वैसे का वैसे ही, √8 को क्या लिखा जा सकता है, √8 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए आखिर 8 ही लिखा हुआ है, दो बाहर हो सकता है, 2√2 लिखा जा सकता है। √8 को लिख सकते हैं 2√2, कैसे लिखे आप जानते हैं। √18 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 3 9 और 2 18। √18 को इस तरह लिखा जा सकता है, एक बाहर निकलेगा 3√2 होगा ना, यहाँ 3√2 लिखा जा सकता है। उसी तरह 32 को क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा जरा, 32 को फैक्टराइज करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से कितने बार में 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 बार में, मतलब 5 2 लिखे जा सकते हैं इसके अंदर में, 2 2 2 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो 2 के बदले एक बाहर निकाला जा सकता है, 2 के बदले एक बाहर निकाला जा सकता है,
और एक बच गया √2, मतलब इसको 4√2 लिखा जा सकता है। अब हमको सब्ट्रैक्ट करने में सहूलियत होगा, इसलिए √2 को इतना लिखे, √8 को 2√2 लिखे, √18 को 3√2 लिखे। और कैसे लिखे हैं अभी हम बताते हुए चले थे, है ना। अगला देखिए क्या करना होगा डियर यहाँ। अब हम लोग को पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो डी अगर सेम हुआ तो एपी होगा। हियर डी इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू a2 है 2√2 माइनस √2। दो √2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो एक √2 बचेगा। अभी तो लग रहा है √2 आया है, एक बार और निकालते हैं। अगेन d इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा। a3 कितना है देखिएगा जरा, a3 है 3√2 माइनस a2 है 2√2, है ना। तो 3√2 माइनस 2√2 क्या होगा, √2 होगा। अगेन अभी देखिए 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 होगा ना। देखने से लग रहा है कि हाँ एपी है, और वैसे तो साफ दिख रहा है, बट हम यहाँ आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं। अगेन देखिएगा क्या होगा, d इक्वल टू a4 माइनस a3, है ना। a4 कितना है 4√2 माइनस a3 कितना है 3√2, ठीक है। तो 4√2 माइनस 3√2 क्या होगा 1√2। यस इट फॉर्म एपी। क्यों एपी बनेगा, बहुत बार लिखा जा चुका है, ठीक है। क्योंकि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 से होगा। आगे का जो टर्म है अगर फिफ्थ टर्म बोला जाए तो a प्लस 4d लिखेंगे। a कितना है, a है √2 प्लस 4d। d क्या है डियर देखिएगा, d है हमारा √2, है ना। तो 1√2 और 4√2 कितना होगा 5√2 ना। तो हो जाएंगे 5√2, ठीक है। और अगला अगर a6 बोला जाए तो देखिए आप समझ लीजिए 6√2 होगा। और अगला भी आपको दिख रहा होगा 7√2 होगा। कैसे होगा आप समझ रहे हैं ना, 7√2 6 देखिए कैसे होगा, a प्लस 5d होगा। a हमारा √2 है प्लस 5, d कितना है √2 है ना। तो क्या हो जाएगा 5√2 और 1√2 6√2 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम 6√2 लिखेंगे और 7√2 लिखेंगे। अब इसको देखिए एपी है या नहीं है। पहले इसको भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं रूट से बाहर निकलने का, अगर निकल पा रहे हैं तो। √3 तो नहीं निकल पाएगा, √6 भी नहीं निकल पाएगा, हाँ 9 निकल पाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, है ना। अब 12 को निकाला जा सकता है बाहर, क्योंकि 12 को 2 into 2 into 3 लिखा जा सकता है ना। तो इसको क्या करेंगे, दो बाहर हो गए तो इसको लिखा जा सकता है 2√3। अब है या नहीं है एपी वो तो डिफरेंस निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। तो देखिए कैसे, हियर देखिए यहाँ कैसे हम किए हैं, जिसका रूट से निकल पा रहा था उसको निकाल लिए। अब चेक करना चाहते हैं कि है एपी या नहीं है। अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा सभी का। तो देखिए डी √6 माइनस √3 आया। चलिए अगेन मतलब यहाँ a2 माइनस a1 हम करेंगे तो a2 क्या है √6 माइनस √3, है ना। अगेन d इक्वल टू क्या होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 3 माइनस √6, 3 माइनस √6। तो ये देखिए 3 माइनस √6 अगर आप माइनस करिएगा तो इतना नहीं आ पाएगा। ये क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, नो इट नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म। यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि ये सेम है नहीं, ठीक है। आप यहाँ से कोई आदमी देखेंगे तो लगेगा क्या है नहीं, तो स्टूडेंट को लगेगा कि नहीं 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 ये तो है, कि एपी लग रहा है 3 3 3 बढ़ रहा है, 3 है 6 है 9 है। अरे भाई ये रूट के अंदर है, ऐसे माइनस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सेम सेम बढ़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th एंड 15th लास्ट क्वेश्चन है। ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 होगा। अब देखिए क्या ये सेम है, 9 माइनस 1 8 है, 25 माइनस 9 कितना होगा 16 है। एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किस रफ्तार से, एक बार डिफरेंस 8 आया एक बार 16 आया, एपी नहीं है। ये है या नहीं है तो इसको भी देखिए 1 और 25 49 और 73 ये एपी है। कैसे है तो देखिए
25 माइनस 1 कर रहे हैं तब भी आ रहा है 24, और 49 माइनस इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 49 माइनस 25 कर रहे हैं तब भी आ रहा है 24, और इसको 73 माइनस 49 कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 24। तो ये एपी है, और एपी है तो आगे का टर्म आप लिख सकते हैं, किस तरह से लिखते हैं। ये बहुत लंबा थोड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अगले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।